बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? वह आकृति जिसकी कोई माप न हो, बिंदु कहलाती है। वह आकृति जिसकी कोई माप न हो, बिंदु कहलाती है। ठीक। वह आकृति जिसकी कोई माप न हो, बिंदु कहलाती है। दूसरा क्या है? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो, क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। ये आपका रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये कोई रेखा है तो ये भाग जो है आपका, मान लीजिए इसको हम नाप सकते हैं 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी नाप हो, अगर यह संभव है तो यह क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट। दूसरा देखिए, रेखा। रेखाखंड के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। यही रेखाखंड को अनंत तक दोनों दिशाओं में अगर हम बढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी रेखा हो जाएगी। अब हम लोग रेखा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रेखा कितने प्रकार की होती है? पहला तो समांतर रेखाएं होती हैं, दूसरा संपाती रेखाएं, तीसरा प्रतिच्छेदी रेखाएं, चौथा संगामी रेखाएं और पांचवा है तिर्यक रेखाएं। तो इन रेखाओं को समझना पड़ेगा। पहला है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन कहलाती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। और मान लीजिए एक रेखा है PQ और दूसरी रेखा है RS, तो रेखा PQ समांतर है रेखा RS के। इसको इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। ये समांतर का चिन्ह है। फिर देखिए संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कौन सी हो गई? ये कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। ये कैसा हो गया? समांतर। समांतर, ठीक। और ये क्या हो गया? संपाती। संपाती रेखाएं। को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइन। फिर देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो ये कैसी रेखाएं हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। और ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं हो गई। तो पहला क्या हो गया? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं। इनको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं? दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो इसको कोइंसिडेंट या संपाती रेखाएं कहते हैं। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब रेखाएं एक दूसरे को काटे, जिस बिंदु पर काटे तो उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं और ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। फिर आगे है संगामी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। कौन कौन सी हैं? संगामी और तिर्यक। अगला है संगामी यानी कॉन्करेंट रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन। तिर्यक है अगला ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, तिर्यक रेखा। तो संगामी रेखा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें
संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। देखिए यहां एक से अधिक रेखाएं हैं जो एक बिंदु पर मान लीजिए ओ पर मिल रही हैं, तो ये कैसी रेखाएं हो गई? ये संगामी रेखाएं हो गई। दो या दो से अधिक रेखाएं, तो यहां कितनी हो गई? सी पी एक हो गई, पी क्यू एक हो गई मान लीजिए, ठीक, आर एस एक हो गया ना, ए बी एक हो गया। तो ये अगर एक बिंदु पर मिल रही हैं तो यहां सी डी ले लीजिए, सी डी, चूंकि यहां पर पी क्यू हम एक बार ले चुके हैं। सी डी ए बी सी डी ना, पी क्यू और आर एस ये एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये रेखाएं कैसी होगी? कॉन्करेंट यानी संगामी रेखाएं होंगी। अब तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कौन सी रेखा कहेंगे, कैसी होगी? देखिए जब तिर्यक रेखा वह होगी जब समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा तिरछी काटती है, तो यह तिर्यक रेखा होगी। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है, तो ये क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। मान लीजिए ये रेखा है ए बी सी डी ना, ई एफ, तो पी क्यू जो है ये कैसी रेखा होगी? तिर्यक रेखा होगी। समांतर रेखाओं को यह काट रही है। यह जो है समांतर रेखाओं को काट रही है, इसलिए यह एक तिर्यक रेखा है। देखिए कोणों के प्रकार में पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, वह कोण जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। कैसा हो? 0 से अधिक हो। मान लीजिए ओ ए बी है, ए ओ बी जो है ये आपका न्यून कोण है। 0 से अधिक हो, 0 इज लेस देन, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यानी न्यून कोण कौन सा कोण है? जो जिसका मान 90 और 0 के बीच में हो, जिसका मान 90 और 0 के बीच में हो। देखिए 90 परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है 90, तो 90 से हमेशा जो कम रहेगा और 0 से जो ज्यादा रहेगा वह कैसा होगा? न्यून कोण होगा। दूसरा समकोण। तो समकोण वह कोण होता है जो 90 अंश का होता है। समकोण कैसा होता है? 90 अंश का होता है। ओ ए बी, तो ये कोण हमेशा 90 अंश का होता है, तो समकोण कहलाता है या राइट एंगल कहलाता है। फिर अधिक कोण, जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, वह अधिक कोण कहलाता है। यानी कि 90 डिग्री कम है किससे? उस कोण से, और वह कम है 180 डिग्री से। यानी 180 और 90 के बीच में जो कोण होता है वह अधिक कोण कहलाता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे देखिए ये हमारा 90 हो गया, अब ये हमारा 180 हो गया, ये बीच के जितने कोण हैं ये हमारे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। अगला है सरल कोण। सरल कोण या रिजु कोण, ये एक सीधी रेखा, ये यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम सरल कोण कहते हैं या रिजु रेखा कहते हैं।
या रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, 2 गुणे समकोण, यानी 2 गुणे 90 बराबर 180। 180 यानी सरल कोण का मान 2 समकोण के बराबर होता है, 2 समकोण के बराबर होता है। सरल कोण का मान 2 समकोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरल कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल। जो कोण 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा। जैसे ये देखिए 180 का हो गया, तो यहां से और इधर से कोई भी कोण आप बना दीजिए, तो ये सब सारे कोण क्या कहलाएंगे, ये वृहद कोण कहलाएंगे। 180 से अधिक, ये पूरा आपका 180 है, और 360 से कम, यानी यहां से शुरू होके जितने कोण ये बनते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहद कोण कहलाते हैं। और पूर्ण कोण क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का जो कोण होता है, यहां से शुरू हो और यहां तक जो बन जाए, यानी 360 डिग्री का जो कोण होता है, ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण होता है। क्या होता है, पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, ठीक। अगला देखिए, अगला है कोटि पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री कोण। तो ये क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उनको एक दूसरे के कोटि पूरक कहते हैं। जैसे जिन दो कोणों का योग, जैसे मान लीजिए ये तो आपका हो गया है 90, अब ये मान लीजिए आपका 45 है, ये भी 45 है, ठीक। अब यहां मान लीजिए कोटि पूरक हुए, अगला मान लीजिए ये 30 ले लीजिए और ये 60 हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक है, क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। तो कोटि पूरक ध्यान रखिए, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उनको एक दूसरे के कोटि पूरक कहते हैं। इसको इसका कोटि पूरक कहेंगे और इसको इसका कोटि पूरक कहेंगे, अर्थात कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण कौन सा कोण होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये ही ले लीजिए, ये आपका मान लीजिए 100 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या है कि दो कोण आसन्न कब होंगे, जब शीर्ष बिंदु एक हो, दूसरा उनकी उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे ये देखिए ये है, ठीक है, ये अगर शीर्ष P O Q और R शीर्ष एक है,
तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहे जाएंगे। दूसरा, एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो इस कंडीशन में ये क्या कहे जाएंगे? आसन्न कोण कहे जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे। यहां लाइन की जगह एंगल होगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहे जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसमें जो है शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख है, ये इसके है और ये जो है इसके है, ठीक। तो शीर्षाभिमुख कोणों का मान सदैव समान होता है, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोणों का मान सदैव समान होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब हम लोग तिर्यक रेखा से बने कोण के बारे में समझते हैं। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसमें जो कोण बने हैं उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें पहली चीज, एक तो बनता है एकांतर कोण, दूसरा बनता है संगत कोण। एकांतर और संगत समझिए। देखिए, ये कोण इसके एकांतर है, ये कोण इसके एकांतर है और ये कोण इसके एकांतर है। ये जो है एकांतर कोण है। मान लीजिए ये एक है और ये दो है, एक और दो एकांतर हैं, और ये तीन है और ये चार है, तो तीन और चार एकांतर कोण हैं। और ये चार है, ये मान लीजिए पांच है, तो चार और पांच जो है कैसे हैं? संगत कोण है। चार एंगल पांच क्या है? ये संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक। तो इसी तरह से देखिए, ये दो है, तो ये अगर हम इसको 6 नाम दे दें, 2 और 6 ये संगत कोण है, ठीक है। 2 और 6 ये भी संगत कोण है, ये संगत कोण है। ये एकांतर थे, तिरछे जो हैं ये संगत हुए, ठीक है। अब अगर इसको हम 7 ले लें, तो ये 1 और 7 ये संगत होंगे। इसी तरह से इधर ये 3 है, इसको अगर हम 8 ले लें, तो 3 और 8 ये संगत कोण होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ा? एकांतर कोण और संगत कोणों के बारे में।